जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि गुज़श्ता 6 सालों में जम्मू कश्मीर का सिक्योरिटी ग्रिड मजबूत किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की मुश्तरका कोशिशों से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और भर्ती अमल में नुमाया कमी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों, OGWs और आम शहरी को डराने वाले अनासर के साथ यकसा सलूक किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि जंगलों, पहाड़ियों या गाँव में काम करने वाले हर एक दहशतगर्द का खात्मा होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की क़ियादत में यूटी सतह की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए तमाम हुकूमती नुक्ते नजर को तैयार करने के लिए गौर फिक्र और ताउन के मरकज के तौर पर काम करेगी। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने जुमेरात के रोज दिल्ली के तारीखी लाल किला के करीब गुज़श्ता माह हुए बम धमाके के मामले में एक और अहम मुलजिम की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। इस खौफनाक धमाके में 11 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद दीगर जख्मी हो गए थे। NIA के मुताबिक गिरफ्तार किया गया मुलजिम इस दहशतगर्दाना हमले की मनसूबाबंदी और इस पर अमल दरामद में कलीदी किरदार अदा कर रहा था। तफ्तीशी एजेंसी ने बताया कि मुलजिम को खुफिया मालूमात की बुनियाद पर एक मखसूस कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उसे NIA की तहवील में दे दिया गया है। एजेंसी का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम से अहम इंकिशाफात हुए हैं। जिला पुलवामा के पोचल इलाके में कई 100 कनाल सरकारी अराजी मौजूद है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हेडक्वार्टर बनाया जाएगा, जिसकी मुखालफत आवाम के साथ साथ PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी की। इस मौके पर PDP सदर ने इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने इलाके के किसानों के साथ साथ आवाम से बात की और मौजूदा हुकूमत पर जोर दिया कि वो इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम तक करें ताकि यहाँ के लोगों को जमीन से महरूम न किया जाए। इस मौके पर मकामी लोगों ने PDP सदर को कहा कि ये पिछले कई 100 सालों से इस जमीन पर काश्त करते हैं और इसकी खरीदो फरोख्त करते थे। ये इलाके के लोगों के लिए रोजगार का वाहिद जरिया है। हाईकोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख 12 साल तवील कानूनी जंग का खात्मा करते हुए श्रीनगर के बटमालो इलाके में बेरोजगार हुए दुकानदारों की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। कोर्ट ने सरकारी कमेटी की अदालती अहकामात पर अमल करने की सताइश की और इस अमल के दौरान खजाने को तकरीबन 3 करोड़ रुपए के नुकसान का भी जिक्र किया। हाईकोर्ट के जस्टिस वसीम सादिक नरगाल ने फैसले में दुकानदारों की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त को गलत करार देते हुए नोट किया कि अर्जी हकीकत और सदाकत से दूर थी। अदालत ने नोट किया कि इस तवील कानूनी जंग ने मुद्दाए अलिया को शदीद माली नुकसान से भी दो चार किया। ये तनाजा श्रीनगर के बटमालू के 18 दुकानदारों ने उस वक्त शुरू किया जब उन्हें सड़क की कुशादगी की वजह से अपने दुकानों से महरूम होना पड़ा। दरख्वास्त गुजारों ने इस कमेटी की सिफारिशात को चैलेंज किया था, जिसने 112 दावेदारों में से सिर्फ 108 को ही दुकानों के लिए अहल करार दिया था। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला के सोपोर के मुजाफात में शिवा गांव में उस वक्त खौफ हरास फैल गया जब एक तेंदुए ने बुध और जुमेरात की दरमियानी रात एक शेड में घुसकर भेड़ों पर हमला किया, जिसके नतीजे में कम से कम 7 भेड़ हलाक और मुतअद्दिद दीगर जख्मी हो गए। मकामी लोगों ने बताया कि जंगली जानवर तेंदुआ रात के वक्त शौकत मदार के भेड़ों के शेड में दाखिल हुआ और कई मवेशियों को मार डाला। उन्होंने महकमा वाइल्ड लाइफ से अपील की है कि वो तेंदुए को पकड़ने के लिए टीमें तैनात करें और इलाके में पिंजरे लगाए जाए, इससे पहले कि वो मजीद नुकसान पहुंचाए। राजौरी के नौनियाल इलाके में जुमेरात को एक 20 साला नौजवान की लाश उसके घर के करीब पुरअसरार हालत में मिली। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त सुखविंदर सिंह वल्देंद्रपाल सिंह साकिना नौनियाल नौशेरा के तौर पर की गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौत की वजह जानने के लिए वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। मजीद तफसीलात का इंतजार है। अनंतनाग में कमसिन बच्ची पर तेंदुए के हमले के अफसोसनाक वाक़े पर PDP रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि ये निहायत बदकिस्मती की बात है कि इस गांव में अब तक स्ट्रीट लाइट्स तक नस्ब नहीं की गई। अफसोस का मकाम यह है कि वाक़े के बाद भी हुकूमत का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आया। एक 5 साला मासूम बच्ची अपनी जान से हाथ धो बैठी, जो इंतहाई दर्दनाक है। इल्तिजा मुफ्ती ने मुतासिरा खानदान के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत मुतासिरा खानदान को मुनासिब मुआवजा फराहम करे। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला में रेलवे स्टेशन पर तैनात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एहलकार की दौरान शब दिल का दौरा पड़ने से मुतवाका हो गई। हुकाम ने फोत हुए एहलकार की शिनाख्त 55 साला लखविंदर सिंह वल्द अजायब सिंह के तौर पर की है, जो रियासत पंजाब का रिहायशी था। हुकाम का कहना है कि लखविंदर सिंह CRPF की 90वें बटालियन में खिदमत अंजाम दे रहा था। बुध को देर रात उस एहलकार की तबीयत इंतहाई ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें इलाज मुआवजा के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया गया, जहाँ ड्यूटी पर
पर तैनात डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल पहुंचाने से कबल ही उनकी मौत वाक़ा हो चुकी थी। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज महकमा में तैनात 103 फायर मैनों की बरतरफी किए जाने के चंद दिन बाद 2020 की भर्ती के अमल पर एतराजात उठाने वाले उम्मीदवारों के एक ग्रुप ने जुमेरात को यहां उस फैसले का खैर मकदम किया। हुकूमती इकदाम एक तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट के बाद सामने आया, जिसमें यह नतीजा अगजा किया गया कि 2020 में कराया गया भर्ती अमल संगीन बेजाब्तगियों का शिकार था, जिनमें मुबैना तौर पर सवालिया पर्चा लीक होने भी शामिल था। श्रीनगर में सहाफियों से बात करते हुए उम्मीदवारों ने कहा कि बरतरफी का हुक्म उन यकीन दहानियों की तकमील है जो उन्हें पहले लोक भवन में मुनक़िदा एक मुलाकात के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दी थी। जिला अनंतनाग के कोकरनाग सब डिवीजन के हांगलगुंड इलाके में गैर सेहत बख्श और गैर मियारी सफाई के संगीन मामलात सामने आने के बाद इंतजामिया ने 2 कसाब खानों को सील कर दिया है। कार्रवाई रेवेन्यू हुकाम की जानिब से दफा 152 BNSS के तहत अंजाम दी गई। हुकाम के मुताबिक मुतलका कसाब खानों में जानवरों को इंतहाई गैर सेहत बख्श हालत में ज़बह किया जा रहा था, जबकि ज़बाशुदा जानवरों का फजला करीबी बहने वाली आबी नदी में फेंका जा रहा था, जिससे न सिर्फ शदीद बदबू फैल रही थी बल्कि अवामी सेहत को भी शदीद खतरात लाहक हो गए थे।